जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु सब धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, इस दिन के लिए, इस पल के लिए मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम दिल से मेरे परमेश्वर पिता, हम सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप जीवित परमेश्वर है मेरे पिता, आप सामर्थी परमेश्वर है मेरे राजा। आप हमें कभी छोड़ते नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, आप कभी हमें त्यागते नहीं है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आपकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है मेरे राजा, जो अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखते हैं मेरे राजा। ओ प्रभु आप ऐसे परमेश्वर है मेरे राजा, परमेश्वर है जो अपने बच्चों को हर समय संभाल के रखते, उनकी प्रार्थना निवेदन सुनने के लिए आप तत्पर तैयार रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो प्रभु हम धन्य है मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु आप हमारे साथ है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्य है मेरे परमेश्वर पिता कि हमारे युद्ध लड़ने के लिए मेरे परमेश्वर पिता आप हमारी ओर खड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता कि पिता आप हमारे राजा है मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे पिता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे दोस्त है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे सब कुछ है मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने इन सारी बातों को हमारी लाइफ में पूरा किया है मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप जीवित परमेश्वर है मेरे राजा, और प्रभु आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते मेरे परमेश्वर पिता। शायद प्रभु हम गलत हो जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, पर प्रभु आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते मेरे राजा। आप हमारा हर समय पीछा करते रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हर समय प्रभु हमारे साथ खड़े रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम सारा आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे राजा। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को प्रभु मैं, इस परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे राजा। मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज हम वर्ड में से मनन करेंगे, जो कि पाया जाता है मत्ती उसका 4 उसकी पहली पहली आयत। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि यीशु को पवित्र आत्मा जंगल की ओर लेकर गया कि जहाँ पर उसकी शैतान से उसकी परीक्षा होने पाए। आज हम जब इस वर्ड्स पे मनन करते हैं, इस वर्ड्स को जब हम समझते हैं, आज मैं आपको इस वर्ड्स से इस बात को समझाना चाहती हूँ। अंडरस्टैंड योर एनिमी, अपने दुश्मन को समझे, अपने दुश्मन को समझे। अंडरस्टैंड योर एनिमी। मैं इस तरीके से इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जब हम एक जार में बहुत सारे चीटों को इकट्ठा कर ले या चीटियों को इकट्ठा कर ले, और अगर जब आप उन सब चीटियों को इकट्ठा करके एक जार में रख देते हैं, और जब आप उस जार को हिलाएंगे, तो सब चींटियां जो है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को मारना चालू कर देंगी। वो एक दूसरे की टांग खींचना चालू कर देंगी, वो एक दूसरे को खाना चालू कर देंगी, वो एक दूसरे को मारना चालू कर देंगी। पर जब हम इस छोटी सी स्टोरी को समझते हैं, इसमें गलती ना वो चीते की है, ना इस इसमें ना उस चीते की गलती है, ना वो उस किसी व्यक्ति की गलती है इसके अंदर। पर इसमें गलती उस व्यक्ति की गलती है जो इस चीटे को, उस जो जार को हिलाता है। और जब जैसे ही उस जार को आप हिलाते हैं, तो वो चीटे एक दूसरे को मारना चालू कर देते हैं। सेम वे में उन चीटों को ऐसा लगता है कि यार इसने मुझे मारा है, इसने मुझे मारा है, इसने मेरे को कुछ बोल दिया है, या इसने मेरे को टक्कर मार दी है। जो भी उन समय चीटों को फील होता होगा, उन चीटियों को फील होता होगा। पर इसमें ना उसमें गलतियां ना उन चीटियों की नहीं है। उसमें इस बात की गलती, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की गलती है जो उस जार को हिला रहा है। क्योंकि जार जो था वो एक व्यक्ति के हाथ में था, और उस व्यक्ति उस जार को हिला देता, और वो ऑटोमेटिकली चींटियां उन सब को मारना, एक दूसरे को मारना चालू कर दी। वो पूछती भी नहीं कि क्या हुआ है, वो पूछती भी नहीं है, वो समझती भी नहीं है, वो तुरंत जिनके साथ वो इतने समय से थी उनको मारना चालू कर देती है। सेम हमारी लाइफ में इस बात को अगर हम समझे, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में टेंशन है, हमारी लाइफ में शायद कुछ ऐसी बात है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति के कारण आई है, या ये प्रॉब्लम इस
इसके कारण आई है। पर सेम टाइम पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें हमारे दुश्मन को समझने की जरूरत है। पता है, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उस जंगल की ओर लेकर गए थे। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उस जंगल की ओर लेकर गए थे कि उनकी परीक्षा शैतान से हो। अगर इस जगह हम होते तो हम क्या करते? हम शायद सारा ब्लेम उस यीशु मसीह पर डाल देते। हम शायद सारा ब्लेम उस पवित्र आत्मा पर डाल देते कि प्रभु तू मुझे यहाँ लेकर आया था, प्रभु तूने मुझे यहाँ लाकर रखा और तूने मुझे ऐसी समस्या में डाल दिया। प्रभु देखो, मैं तो आपकी बातों के कारण यहाँ पर आया था। प्रभु आपके वचन में ऐसा लिखा था, प्रभु इसलिए मैंने ऐसा किया। तो पता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें हमारे दुश्मन को समझने की जरूरत है। जब आप उस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं, इस पूरे पैसेज को आप समझते हैं, परमेश्वर का, यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा ले रहा था, यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा में परमेश्वर के वचन से शैतान को आंसर दिया। हर एक वचन से परमेश्वर ने शैतान को आंसर दिया और प्रभु ये युद्ध जीत जाता है। और हम कई बार इस बात को करते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं। हम हमारे दुश्मन को समझते ही नहीं है। हम उन सारी बातों को समझते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु आप मुझे यहाँ करें, प्रभु मैं तो आप पे भरोसा लेके इन सारी बातों को किया था। पर बात इतनी है कि हम कई बार अपने दुश्मन को समझना भूल जाते हैं कि वो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में उन सारी बाधाओं को लेकर आ रहा है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आ रहा है। वो आपको आपके पिता से दूर कर रहा है। वो आपको उस परमेश्वर से दूर कर रहा है जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है। शायद परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं होंगी, शायद कई कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होंगी, आप ऐसी समस्याओं में होंगे। कई बार हम समस्याओं में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं और हम सीधा परमेश्वर को ब्लेम लगाने लगते हैं। हम परमेश्वर को कहने लगते हैं, प्रभु ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया, प्रभु तू मुझे यहाँ पर ले आया। हम प्रभु को ब्लेम करने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें, जैसे यीशु मसीह ने उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन से उस शैतान को बांध दिया, उस शैतान को हरा दिया, आइए क्यों ना हम उन परमेश्वर के वचन को लेके उस शैतान को हम हरा क्यों ना दे। हम उस शैतान के माइंडसेट को समझ जाए, हम उस शैतान की उस चालों को समझ जाए कि वो हमें हमारे पिता से दूर कर रहा है। हम क्यों नहीं समझ जाए कि वो हमें हमारे पिता से दूर करने के लिए आया। चोर तो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, वो मारने के लिए आता है। सेम है, शैतान हमारे जीवन में, हमारे जीवन से आशीषों को चुराने के लिए, हमें मारने के लिए, उस आत्मिक जीवन में हमें मारने के लिए, कि हम घायल हो जाए, हम घायल हो जाए और हम उस वचन को हमारे जीवन से दूर कर दें। जब हम इन वचनों को हमारे जीवन से दूर करते हैं, तो उस पिता की आशीष को, उस पिता के प्रेम को हमारे जीवन से हम दूर कर देते हैं। शैतान के लिए इजी हो जाता है कि हमारी लाइफ में बहुत इजीली अटैक कर सके। चर्च में आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, वो तो यीशु मसीह था, उसकी परीक्षा हुई थी, आपकी भी परीक्षा हो रही होगी। पर इस बात का ध्यान रखिए, जैसे यीशु मसीह को इस बात का ध्यान था कि पवित्र आत्मा ने जंगल में शैतान से परीक्षा कराने के लिए लेके गया था, वैसे ही प्रभु आपको, हो सकता है आपके पास हो सकती है यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। सेम टाइम पे उस पवित्र आत्मा के साथ हमें उस परीक्षा में शैतान से उन परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ना है। वो तो यीशु मसीह था, तो वो तो यीशु मसीह था जो सारी बातों से लड़ लिया। आप भी यीशु मसीह के बच्चे हैं, आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह को जंगल में लेके गया था। आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर को वचन बोलना सिखाया था। आपके पास भी वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह को उन सारी बातों से बाहर लेके आ गया। और आपको क्यों नहीं वो पवित्र आत्मा उन सारी बातों से बाहर लेकर आएगा। बात इतनी है कि हमें उस शैतान की चालों को समझने आना चाहिए। जैसे वो चीटे थे, वो सब एक दूसरे को मारने लगे थे, हम भी शायद हमारे आसपास के लोगों को बोलने लगते हैं कि तेरे कारण मैं इस प्रॉब्लम में आ गया, तेरे कारण ऐसा हो गया। कोई आपको फोर्स नहीं करता प्रॉब्लम में गिरने के लिए। सेम टाइम पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जो डिसीजंस हैं, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम को लेके आते। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अपनी प्रॉब्लम के लिए, डिसीजन लेने वाले आप स्वयं खुद हैं। बात इतनी, आपने डिसीजन मिलकर प्रभु के साथ लिया है कि नहीं, उस पवित्र आत्मा से पूछा है कि नहीं। मैं जितने भी बड़े दासों को सुनती हूँ, हमेशा इस बात को मैंने उनकी लाइफ से इस बात को सीखा है। वो अपनी लाइफ में छोटे से छोटे काम अपनी पिता परमेश्वर अर्थात यीशु पवित्र आत्मा से पूछ कर करते हैं। वो हर एक बात पवित्र आत्मा से पूछ कर करते हैं।
चाहे उन्हें ड्रेसअप क्यों ना होना, चाहे उन्हें किसी के लिए प्रार्थना क्यों ना करना हो। हालेलुया। आइए क्यों ना हम अपनी लाइफ में इस बात को समझें कि यीशु मसीह जैसे उस शैतान से परीक्षा उनकी हुई थी, हम भी हमारी लाइफ में क्यों ना परीक्षा हो। हमें उन सारे बैटल्स को परमेश्वर के वचन से जीतना है, और हमें सेम टाइम पे इस बात को समझना है कि हम कैसे शैतान की उन चालों को समझ सकते हैं। हमारे दुश्मन को हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन कोई हमारी माता नहीं है, हमारा दुश्मन कोई हमारा पिता नहीं है, हमारा दुश्मन कोई हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारा दुश्मन कोई हमारा कलीग नहीं है, हमारा दुश्मन कहीं कोई हमारे बच्चे नहीं है। हमारा दुश्मन वो शैतान है जो पीछे बैठ के उन चारों को चल रहा है। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप पवित्र आत्मा से और भरना चाहते हैं, क्यों ना हम इस बात को समझें। उन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम उन सारी शैतान की चालों को हमारी लाइफ में से कैंसिल करें। हमारा दुश्मन हमारा पास्ट नहीं है, हमारा दुश्मन वो शैतान है जो हमें दिखाता है और हम बिलीव कर लेते हैं। हमें शैतान की दिखाई हुई बातों पे बिलीव नहीं करना है, हमें उन बातों पर बिलीव करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए रखी हुई है, जो मेरे लिए और आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ चर्च, कि अपने दुश्मन को पहचाने, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझे कि वो कैसे आपकी लाइफ को खोखला कर रहा है, वो कैसे आपकी लाइफ को खत्म करना चाह रहा है। शैतान सिर्फ माइंड गेम खेलता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो आपको दिखाएगा, वो आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाएगा, पर उसके पीछे उन सारी बातों को दिखाने का मतलब क्या है, हमें वो समझने की जरूरत है। हमें उन सारी शैतान की चालों को कैंसिल करने की जरूरत है। शैतान यीशु से कहता है कि तू मेरे सामने झुक जा, ये सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हमें भी तो शैतान वही दिखाता है, हमें भी तो शैतान वही दिखाता है। ये संसार की चकाचौंध, संसार की उन सारी अच्छी, वो सारी गंदी अभिलाषाओं को, वो सारी संसार की उन सारी बातों को जो हमें परमेश्वर से अर्थात यीशु मसीह से दूर ले जाती है। हम शायद उन अभिलाषाओं को देखकर फंस जाते हैं, हम सारी उन सारी अभिलाषाओं को देखकर खुश हो जाते हैं और हम कुछ डिसीजन ले लेते हैं, फिर अंत में हम परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं, हम यीशु मसीह पे ब्लेम करते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा वेपन है जिसे हम प्रार्थना करते हैं, जिसे हम यीशु से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम शैतान की उन चालों को कैंसिल कर सकते हैं। हम अपने युद्ध लड़ सकते हैं उन प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। चर्च, आइए क्यों ना हम इस बात को समझे कि शैतान का ही हमारे, हम इस बात को सोचे। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है या 2 मिनट का टाइम है, आप इस बात को सोचे, प्रभु से पूछे, प्रभु मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा, प्रभु आप मुझे बताए शैतान कौन से मेरे लाइफ के एरिया में काम कर रहा है पिता। प्रभु आप मुझे बताइए मेरे परमेश्वर पिता, कौन सी चालों को मेरी लाइफ में चल रहा है। और आपको जैसी पवित्र आत्मा उस बात को बताते हैं, आइए क्यों ना हम सब मिलके उस यीशु के सामर्थ्य नाम से हम उसको कैंसिल करें, हम उसे अपनी लाइफ में से हटा दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बांधा जाएगा। और हमें बांधना किसके नाम से, हम उसे यीशु के सामर्थ्य नाम से बांधना है। उस यीशु के नाम में इतनी सामर्थ है कि आप पृथ्वी पर बोलोगे उस स्वर्ग में बांधा जाएगा, और आप उसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में देखेंगे कि हाँ, ये लाइफ में मेरी बात गलत चल रही थी, और प्रभु ने उन सारी बातों को, जब मैंने प्रार्थना करी मेरे पिता से, मेरे पिता ने इन बातों को सुना है। हालेलुया। मैं आपको इस वचन के साथ उत्साहित करना चाहती हूँ, अंडरस्टैंड योर एनिमी। अपने दुश्मन को समझे। आपका दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, आपका दुश्मन उस व्यक्ति के पीछे जो उसके माइंड में काम कर रहा है, वो आपका दुश्मन है, और उसका नाम शैतान है, जो आपकी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, जो आपकी लाइफ को खाना चाहता है, जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। हालेलुया। आइए हम लोग इस वर्ड को यहीं एंड करेंगे, हम लोग प्रेयर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है दिन भर में, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए, अगर आपके पास 2 मिनट का समय जहाँ पे शैतान आपकी लाइफ में अटैक कर रहा है, क्यों ना उस पवित्र आत्मा से हम पूछे, उस पवित्र आत्मा से हम बातचीत करें। प्रभु ने उस सहायक के लिए आपके रूप में दिया हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, उस परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु शैतान अगर मेरी कोई सी लाइफ के एरिया में अटैक कर रहा है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप मुझे बताइए मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप मुझे बताइए मेरे परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा मुझे बताने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा प्रभु मुझे बताने पाए मेरे परमेश्वर पिता।
प्रभु कहाँ मैं गलत हो रही हूँ मेरे राजा, प्रभु कहाँ मैंने गलत डिसीजन लिया है मेरे परमेश्वर पिता। अगर आपने कहीं गलत डिसीजन ले भी लिया तो यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है कि आपके उस डिसीजन को, वो अगर आप परमेश्वर के चरणों पर बैठे हुए, प्रभु उन डिसीजन में भी आपको उठाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे वो चींटे थे, वो चींटियां थी जिसका जार हिला दिया गया था और उसको ऐसा लगा कि ये बाजू वाला मेरा दुश्मन है, पर जिसने हिलाया था वो उसका दुश्मन था। वैसे जब आज हम जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु आप उस दुश्मन को प्रभु हमारी लाइफ में से दूर कर दें। हम उस शैतान की चालों को प्रभु हमारी लाइफ में से दूर होने की आज्ञा दे देते हैं मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु अगर परमेश्वर पिता यहाँ पे देखने वाले, सुनने वाले मेरे परमेश्वर पिता, और जहां तक प्रभु ये वर्ड जाता है मेरे परमेश्वर पिता, अगर प्रभु जी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो मेरे परमेश्वर पिता जो इस वर्ड को सिंसियरली लेता है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जो इस बात को समझता है, इस बात को वो समझता है मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु शैतान अगर कहीं उनकी लाइफ में अटैक कर रहा है परमेश्वर पिता, अगर इस बात को बैठ के वो सोचते प्रभु, प्रभु उसी समय मेरे परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए और शैतान की हर एक चालों को पिता वो हम यीशु के सामर्थ्य नाम से बांध देते मेरे पिता, हम कैंसिल कर देते मेरे परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य नाम में मेरे राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर पिता आज के वर्ड को मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आज जितने भी लोग कनेक्ट है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आप उन्हें बहुत आज से ब्लेस करें मेरे राजा। प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहने पाए मेरे राजा। प्रभु शैतान की हर एक योजना को, उसकी प्लानिंग को पिता हम यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक के व्यक्ति के जीवन से हम कैंसिल कर देते हैं मेरे पिता। प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता। इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।